नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़। आज तारीख है 11 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। शुरुआत प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना से 15वीं मौत, मंडी के बाद बद्दी के फार्मा कंपनी मालिक की गई जान। बीएससी और बीकॉम के एग्जाम 17 अगस्त से कोविड पीड़ित और आइसोलेट छात्र भी दे सकेंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मिलेगा नया कुलपति, प्रोफेसर सरयाल का कार्यकाल पूरा। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। जनवरी 2008 के बाद पीटीए पर लगे टीजीटी के लिए टेट पास होना जरूरी। हिमाचल के पहाड़ों पर गरज रहा रोफेल, किन्नौर लाहौल में रात को चल रहा अभ्यास। इस हफ्ते मिल जाएगा एचआरटीसी कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन। हिमाचल में कोरोना ने एक दिन में ही 2 लोगों की जान ले ली। मंडी के जवाहर नगर में बुजुर्ग ने रविवार देर रात करीब 3 बजे दम तोड़ा। वहीं आईजीएमसी शिमला में नालागढ़ के 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से अब तक 15 जानें जा चुकी है। मधुमेह और अन्य बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग की मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को रविवार देर रात ही जोनल अस्पताल मंडी से नेरचौक रेफर किया गया था। बुजुर्ग की मौत के बाद जोनल अस्पताल का वार्ड सील कर दिया गया है। उधर नालागढ़ के मरीज की आईजीएमसी में दोपहर बाद आइसोलेशन वार्ड में मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की सांसें चढ़ने पर डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा था। हिमाचल के यूजी कक्षाओं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है। प्रदेश के विश्वविद्यालय स्तर के सभी परीक्षा केंद्रों में बीए, बीएससी व बीकॉम के अंतिम वर्ष 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि में 17 अगस्त से ही आयोजित की जाएंगी। अगर कोई छात्र कोविड-19 से पीड़ित है या कोविड के कारण आइसोलेट है तो उसकी संपूर्ण सूचना शिक्षा विभाग को 13 अगस्त तक उपलब्ध करवानी होगी, ताकि ऐसे छात्रों की परीक्षा बाद में लेने पर मामला एचपीयू को प्रेषित किया जा सके। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिलने जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के 12वें नियमित कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। प्रोफेसर सरयाल ने 11 अगस्त 2016 को पदभार ग्रहण किया था। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनको 1 साल की एक्सटेंशन प्रदान की गई थी। कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वाइस चांसलर 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अशोक कुमार सरयाल ने विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से सटे हिमाचल के आसमान को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया है। पिछले 1 महीने से हिमाचल के आसमान में अपाचे, चिनूक और मेघ जैसे युद्धक व मालवाहक हवाई जहाजों के बाद अब राफेल ने भी उड़ान भरना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिन से लद्दाख से लगते लाहौल स्पीति के आसमान में कई बार राफेल मंडराते दिखे गए। साथ ही यह इलाका जून में चीनी सेना के हेलीकॉप्टरों की घुसपैठ के बाद संवेदनशील हो गया है। ऐसे में सेना ने इस पूरे क्षेत्र की वायु सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। कोरोना वायरस का संकट देश में लगातार बढ़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार दोपहर को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में लिखा कि इस बार अस्पताल की यात्रा एक अलग प्रक्रिया के लिए मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले 1 हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे भी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी की उम्र करीबन 84 साल है। ऐसे में बढ़ती उम्र के कारण भी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब पीटीए शिक्षकों के लिए टेट जरूरी। 4 जनवरी 2008 के बाद पीटीए पर नियुक्ति टीजीटी के लिए टेट पास होना जरूरी हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार से पीटीए, पैरा और पैट के लिए नियमितीकरण के आदेश जारी होते ही ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है।
जिलाधिकारियों से 13 अगस्त तक पीटीए पर लगे टीजीटी की जानकारी देने को कहा गया है। 29 जून 2006 से 3 जनवरी 2008 तक नियुक्त हुए पीटीए शिक्षकों को टेट पास होना जरूरी नहीं रहेगा। इन शिक्षकों पर उस समय के नियमितीकरण नियम लागू होंगे। अन्य शिक्षकों के एनसीईटी की 2011 में जारी हुई अधिसूचना के नियमित किया जाएगा। पैरों को उनके समक्ष शिक्षकों की तर्ज पर नियमित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों के इन शिक्षकों के नियमितीकरण के संदर्भ में इनसे नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता के फोटोकॉपी, प्रमाण पत्र, आरक्षण से जुड़े पत्र और इन शिक्षकों को अभी तक रही सेवाओं की जानकारी देने को कहा है। इन दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद शिक्षा निदेशालय शिक्षकों को नियमित करने की सूची जारी करेगा। एचआरटीसी के कर्मचारियों को जुलाई माह के वेतन की अदायगी सप्ताह में हो जाएगी। निगम प्रबंधन के मुताबिक कर्मचारियों को जुलाई का वेतन आगामी 2-3 दिनों में भीतर उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में एचआरटीसी की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। गत 2 माह की तरह इस माह भी निगम कर्मचारी वेतन के इंतजार में हैं। अगस्त माह के 10 दिन बीत गए हैं, मगर निगम कर्मचारियों को अभी तक वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है। जबकि पूर्व में निगम कर्मचारियों को हर माह की 1 तारीख को वेतन जारी हो जाता था। पूर्व में जहां निगम की बसों को चलने से निगम को प्रतिदिन 2 से 2.25 करोड़ की कमाई होती थी, वहीं यह कमाई अब 35 से 40 लाख तक सीमित होकर रह गई है।